आज से 68 साल पहले गोरखपुर के 11 लोग साइकिल से हज की यात्रा पर चल पड़े और 9 महीने साइकिल चलाते हुए सऊदी अरब पहुंचे। पूरे रास्ते तमाम दुश्वारियों का सामना होने के बावजूद इनका हौसला नहीं डिगा और उन्होंने खुदा का घर दीदार करने का सपना पूरा किया। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर इन लोगों को पासपोर्ट नहीं होने पर रोक लिया गया, लेकिन ये जानकारी उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हुई तो उन्होंने इन लोगों का उसी वक्त पासपोर्ट बनवाया। इस बात का चश्मदीद गवाह पासपोर्ट आज भी मोहल्ला खोखर टोला में महफूज है, जिसमें तमाम मुल्कों की मुहर लगी है। वाकया 1953 का है, जब भारत को आजाद हुए 6 साल ही हुए थे। गोरखपुर के इस्माइलपुर मोहल्ले के 11 लोग सऊदी अरब की मुकद्दस हज यात्रा के लिए कमर कस चुके थे। जाने का जरिया बना साइकिल। उस वक्त विदेश की यात्रा पानी के जहाज से की जाती थी, लेकिन इन लोगों ने ठान ली थी कि साइकिल से हज यात्रा पर जाना है। उस वक्त साइकिल से कई हजार किलोमीटर की लंबी यात्रा करना नामुमकिन माना जाता था। खुदा के घर का तवाफ करने की हद और इबादत इस कदर बढ़ी कि राह में आने वाली दुश्वारियों का ख्याल ही नहीं रहा। इन साइकिल हज यात्रियों में से अब कोई भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस ग्रुप के आखिरी सदस्य हाजी अब्दुल मोईद की मौत 10 साल पहले हो चुकी है, लेकिन इस यात्रा को इनके परिवार के लोगों ने संजो कर रखा है। हाजी औरंगजेब के चचाजाद दादा हाजी अब्दुल हफीज और वालिद हाजी अब्दुल मोईद भी इन यात्रियों में से एक थे। उन्होंने बताया कि साल 1953 में इस्माइलपुर के 11 लोगों ने मुकद्दस हज यात्रा साइकिल से करने की ठानी। इस ग्रुप के मुखिया बने हाजी पतंग वाले खुदा बख्श। इनमें हमारे चचाजाद दादाजी अब्दुल हफीज भी थे। मेरे वालिद की भी जबरदस्त तमन्ना थी, लेकिन साइकिल न होने की वजह से मन महसूस कर रह गए। ये ग्रुप बिना पासपोर्ट के हज की यात्रा के लिए रवाना हो गया। ये दल बस्ती तक पहुंचा तो मेरे वालिद अब्दुल मोईद के एक दोस्त जाहिद अली खान, जो रेलवे में कार्य करते थे, उनसे लोगों की मुलाकात हुई। उनसे बातचीत में अब्दुल मोईद ने अपनी तमन्ना जाहिर की। जाहिद ने कहा, इरादा है तो साइकिल ला दे। उन्होंने नखास से इकलौती मौलवी साहब साइकिल वाले की दुकान से हमबर साइकिल खरीद ली। फिर क्या था, पिता ने सफर पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। 250 रुपए साथ रखे। उस वक्त इतने पैसे की बड़ी कीमत थी। खाने के लिए सत्तू और चना रखा। 3 लोगों अब्दुल अजीज, नेक मोहम्मद बख्श ने बस्ती तक इन्हें 10 लोगों के ग्रुप तक पहुंचाया। इस वक्त इन्होंने एक होल्डर में तमाम जरूरत का सामान रखा और साइकिल मरम्मत का सामान भी रखा। फिर निकल पड़े हज की मुकद्दस यात्रा पर। दिल्ली के रास्ते राजस्थान बॉर्डर पर इन्हें पासपोर्ट के अभाव में रोक लिया गया। इनकी सूचना एम्बेसी में भारत सरकार को हुई। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची। उन्होंने इन लोगों के जज्बे को सलाम करते उसी वक्त पासपोर्ट बनाने का आदेश देकर मोहर लगवा दी। फिर सफर शुरू हुआ। राह में तमाम दिक्कतें पेश आई। पाकिस्तान तक लोगों की बोलियां समझ आती थी, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जब लोगों को पता चला कि ये दस्ता साइकिल से हज पर जा रहा है तो खूब खिदमत हुई, तोहफे दिए। हाजी औरंगजेब ने बताया कि उस वक्त तमाम तरह के वाकयात पेश आए। रेगिस्तानी इलाके में जब गुजर हुआ तो गर्म हवाओं से बचने के लिए रेत में साइकिल समेत मुंह ढक लिया और अपनी जान बचाते चले। जब हवाओं की रफ्तार थम जाती थी तो रेत को झाड़ते हुए निकलते, फिर यात्रा शुरू करते। पाकिस्तान के अलावा अन्य मुल्कों जैसे इराक, ईरान, सऊदी अरब में अरबी और फारसी बोली जाती थी, जिससे वहां की बोलियां समझने में परेशानी होती थी, लेकिन लोग समझ जाते थे कि हज पर जा रहे हैं तो खूब आवभगत करते थे। रुकते रुकाते ये यात्रा 9 महीने में पूरी हुई। यात्रा के दौरान एक वाकया काबिले गौर है। जब इराक के बगदाद में बड़े पीर साहब की मजार पर वालिद गए तो वहां पर इनके पासपोर्ट और पैसे वाली थैली गुम हो गई। काफी ढूंढने पर भी नहीं मिली तो इनके साथियों ने अपनी यात्रा जारी रखी। बिना पासपोर्ट आगे जाना संभव नहीं था, इसलिए
ये वहीं मजार पर रुक गए। यहाँ पर रोते रोते शाम हो गई। आंख झपकी तो एक बुजुर्ग तशरीफ लाए। परेशानी की वजह पूछी तो आपने अपनी परेशानियां बयान कर दी। उन्होंने खाने के लिए कुछ दिया और फिर चले गए। और वालिद मोहतरम ने मजार से बाहर आकर देखा तो पासपोर्ट और पैसे की थैली वहीं पर मौजूद थी। हालांकि इस जगह पर कई बार नजर गई थी। खैर उन्होंने खुश होकर सफर जारी किया। फिर जल्द ग्रुप से मुलाकात भी हो गई। सऊदी अरब में तशरीफ लाने पर वालिद की तबीयत खराब हो गई, लेकिन उसके बावजूद अपने हज की रस्म को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि वालिद मोहतरम बताते थे कि हर जगह पर 4-5 घंटे ठहरना होता था, खाना पकाया जाता था, नमाज वगैरह पढ़ी जाती